रेलवे के एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको दशमलव संख्या का सरलीकरण या कहें डेसिमल नंबर का सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा। रेलवे एग्जाम के लिए डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो से 2 नंबर के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और इस वीडियो के बाद आपको टाइम भी इस तरह के क्वेश्चन में बहुत कम लगेगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले टाइप से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं टाइप 1 से। इसे मैं बताऊंगा आपको अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हों जिसमें ऑप्शन में काफी ज्यादा अंतर दिया हुआ हो, जैसे अगर आप इसमें देखें तो यहाँ है 340, यहाँ पे देखें तो ये है 240 के करीब, ये है 530 के करीब, और ये है 340 के करीब। तो इसमें डिफरेंस काफी ज्यादा दिए हुए हैं, तो इसे हम अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू मेथड में आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू ना लेकर आपको लेना है उसकी अप्रॉक्स वैल्यू। जैसे है ये लगभग है 30 के इक्वल, तो इसे मान ले 30। ये है 3 के लगभग, तो इसे मान ले 3। ये है 0.3 के लगभग, तो ये 0 के ही लगभग है, और ये भी 0 के लगभग है, और ये है लगभग 310। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 310, 30 हो जाएगा 340, और 3 343। 343 के लगभग इसमें है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमें इसे में एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस दिया हुआ था वो काफी ज्यादा दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ है 327, ये है 27, ये 127 है, और ये है 227। इसमें डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 100 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ हम अप्रॉक्स वैल्यू आराम से लगा सकते हैं। तो अब इसमें अप्रॉक्स वैल्यू ले लें तो ये है 3.4, तो इसे मान ले 3 है। ये 3.5 है तो ये 3 हो जाएगा। ये 4.9 है तो ये है लगभग 5 के बराबर। ये 66 है ये, और ये 1.9 है तो इसे मान ले 2। ये 6 दशमलव कुछ है तो ये है 6। ये 55, तो 55 यहाँ ऐड हो जाएगा, और ये 4 के लगभग बराबर है, ये आ जाएगा 4। ये 23, 23 को हम ऐसे लिख लें, और ये 60। अब इन्हें ऐड कर लें, 3 और 3 6, 5 11, 11 और 66 हो जाएगा 77, 77 और 2 79, 79 और 6 85, 85 और 55, 85 5 90, और 50 हो जाएगा 140, 140 और 60 200, 223 और 4 27। तो ये आएगा 227 के अप्रॉक्स। जो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ गई वो 227 के लगभग आ गई। तो 227 इसमें ऑप्शन किसमें है अप्रॉक्स, ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें एक्चुअल वैल्यू निकाल, तो इसमें हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ी। अगर आप एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हमें दशमलव भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमें ऑप्शन में दिख गया कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू ले ली। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आ गई 227, जो कि 227 के लगभग बराबर है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी का। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन 1 में है 53 के लगभग नंबर, इसमें है 52 के लगभग नंबर है, और इसमें है 23 के लगभग, और इसमें है 0। तो अगर आप ऑप्शन में देखें चारों ऑप्शंस में, तो ए और बी दो में डिफरेंस थोड़ा कम दिया हुआ है। डिफरेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 का डिफरेंस है इसमें लगभग, और इस सी और डी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ हम अप्रॉक्स वैल्यू तो ले सकते हैं, लेकिन इनमें ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में डिफरेंस कम होने के कारण ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे वो हम और प्रिसाइज लेंगे। तो जैसे इसमें है 7.89, तो इसे हम लिख सकते हैं 7.9। ये 35 है तो ये 35 हो ही जाएगी, और ये 0.005 है तो ये 0 के इक्वल है, और ये हो जाएगी 10.3। तो ये 10.3 के इक्वल ले लिया। अब इसे हम सॉल्व कर ले, क्योंकि इसमें हमने अप्रॉक्स वैल्यू तो ली, लेकिन इसमें हमने ज्यादा डिफरेंस नहीं लिया। जो यहाँ पे दिया हुआ था उसके बराबर हमने लगभग
इसको ले लिया। आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लगभग ये 8 है, 8 और 35 हो जाएगा 43 और 43 10 53। तो यहाँ पे 0.1 कम था, यहाँ पे 0.3 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 53.2। 53 आया था तो इसमें पॉइंट भी जोड़ दिए, तो 53.2 वैल्यू कहां पर है? ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा प्रिसाइज वैल्यू ले लीजिए, जिससे आपको ये एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 है, लेकिन इसमें ये केस 2। ये तो हो गया कि आपने ये जो नंबर लिए हुए थे, इन सभी में आपने कंसीडर किया है इसका पूर्णांक या इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट हमने अभी तक कंसीडर किया था। अब केस 2 में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें डेसिमल नंबर कंसीडर करना है। डेसिमल नंबर कंसीडर करना है। ये इतना बड़ा एडिशन है, इसे सॉल्व करना है। अगर आप ऑप्शंस में देखें इसमें, तो इसमें देखें तो 880, इसमें देखें तो 8 दशमलव कुछ है, और इसमें देखें तो 8 है, 8 दशमलव इसमें भी कुछ है, और इसमें भी 8 दशमलव कुछ है। तो 3 ऑप्शंस में 8 दशमलव कुछ आ गया, और एक ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 880 दिया हुआ है। तो केवल एक ही ऑप्शन में जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंस दिया हुआ है, जबकि 3 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें डिफरेंस बहुत कम है। आपने ये चेक कर लिया तो ये ट्रिक तो फेल हो गई, क्योंकि इंटीजर हमें कोई अलग अलग नहीं मिला जिनमें डिफरेंस ज्यादा हो। तो इसमें आपको क्या करना है, आप चेक करिए केस 2 में कि उनका डेसिमल नंबर क्या है। क्या ये अलग अलग हैं? तो यहां देखिए तो यहाँ है 0.8, यहां देखिए तो ये है 0.888, यहां देखिए तो ये है 0.808, और इसमें देखें तो ये है 0.088। तो इनमें अगर आप देखें तो दशमलव के बाद जो नंबर दिए हुए हैं वो सभी में, सभी ऑप्शंस में अलग अलग दिए हुए हैं। तो हम केवल अगर डेसिमल नंबर या कहें दशमलव के अंक के बाद वाले नंबर कैलकुलेट कर लें, तो उसी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें इंटीजर को हम इग्नोर कर दें, तो इंटीजर यहाँ पे 0 है तो इसे इग्नोर करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो इन सभी इंटीजर को इग्नोर कर दें। तो हमें केवल कैलकुलेट करना है जो दशमलव के बाद नंबर होगा। तो यहाँ है 0.8, तो अब इसे हम जोड़ लें, तो ये हो जाएगा 0.8, सभी में प्लस है तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर है 0.08, ये हो जाएगा 0.08, इसमें है 0.008, ये हो जाएगा 0.008। इसमें दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लेंगे। तो अब इसे कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पे है 8, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8। तो दशमलव के बाद 8 8 8 जिस ऑप्शंस में होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें इंटीजर से कोई मतलब नहीं है कि वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दशमलव 888 ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे केस इसी का ले लें, केस 2 का। तो अगर आप इनके ऑप्शंस में देखें तो यहाँ है 366, यहाँ है 366, दोनों बराबर हैं। यहाँ देखिए 363 है, यहाँ 369 है। तो दो यहाँ पर ऑप्शन लगभग बराबर हैं। अगर आप इनके दशमलव के बाद नंबर देखें इन सभी के, तो यहाँ पे देखें तो ये है 0.633, यहाँ 663, यहाँ 303, यहाँ 963। तो यहाँ पर अगर हम दशमलव के बाद वाले नंबर को ही कैलकुलेट कर ले तो ही हम आंसर निकाल सकते हैं, जबकि हमें जो इंटीजर वाला पार्ट है उसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना आपको भूल गया, मैं तो कर दिया लेकिन आपको बताया नहीं। जब भी अगर आप दशमलव के अंक कैलकुलेट करें, जब भी आप दशमलव के अंक कैलकुलेट करें, आप भी ऐसे ही इसके लाइन में लिखें। जैसे दशमलव एक सीध में आने चाहिए, और जो नंबर ऐसे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे था 0.8, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो दशमलव एक लाइन में आना चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये लिख के सॉल्व करना है, तो आप ऐसे लिख के सॉल्व करिएगा जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो दशमलव के एक लाइन में रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दशमलव के एक लाइन में रखा। अब जो नंबर आते जा रहे हैं उसको मैंने उसी ऑर्डर में लिख दिया।
इस क्वेश्चन में बताता हूँ। तो इसमें भी दशमलव के नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ है 0.33, तो 0.33 है, तो इसे मैंने लिख दिया 0.33। अब नेक्स्ट नंबर है माइनस में है, तो माइनस को अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर माइनस में है और यहाँ पे नंबर माइनस में है, तो इन दोनों को अलग ऐड करना पड़ेगा और इन दोनों को जो पॉजिटिव नंबर है दशमलव के, ये अलग ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ है 0.333, ये हो जाएगा दशमलव, उसी के सामने लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा 333। अब इसे कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, तो दशमलव के बाद आ गया 0.663। और माइनस वाले देखें, तो ये है 0.03 और ये है 0.33। जीरो ना भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, इसे ऐड करें, ये आ जाएगा 336 और ये आ जाएगा 3। ये दशमलव था तो ये आ जाएगा दशमलव। ये माइनस में था तो इसे इसमें से घटा दें, ये आ जाएगा 0.36। इसमें से घटा दें तो ये आ जाएगा 3 और 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 3। तो 0.303 जिस भी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी में है ये, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना आसान ट्रिक? तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। निम्न को हल कीजिए। उसी तरह का एक क्वेश्चन है। इनके अगर ऑप्शंस में देखें तो सभी में इंटीजर नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 136, सभी में दिया हुआ है। और अगर आप इसमें आप देखें दशमलव के बाद नंबर, तो इनमें सभी में अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। यहाँ है 0.7659, यहाँ है 0.653, यहाँ अलग है, यहाँ भी अलग है। तो हम केवल इसमें दशमलव वाले नंबर को कैलकुलेट कर लें। तो इस नंबर में देखें तो यहाँ पे है नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ है 0.3, तो यहाँ हम लिख लें 0.3। दूसरे नंबर में देखें तो यहाँ है 0.23, तो ये हो जाएगा 0.23। यहाँ है 1.123, तो ये हो जाएगा 0.123। अब इसमें देखें तो ये है 0.0123। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको ना कि दशमलव एक सीध में लिखिएगा और जो नंबर आएंगे आपको ऐसे लिखते जाना है। अब इसे ऐड कर लें तो 3 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, और इसे जोड़े तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो इसमें जो भी दशमलव आएगा, दशमलव के बाद नंबर आएगा 0.6653। ये जिस भी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमें इसमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा। केस 3, टाइप 1 का केस 3, मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। जैसे अगर आप ऑप्शंस में चेक करेंगे तो 217 एक ऑप्शन यहाँ पे है, एक ऑप्शन यहाँ पे है, और 216 एक ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन यहाँ है। और अगर आप दशमलव के नंबर देखें तो 0.756 यहाँ है, यहाँ भी है। तो इसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जो दशमलव का नंबर होगा, आप यहाँ पे जैसे आप दशमलव लगाइए तो जो भी नंबर आएगा दशमलव को आप फिक्स कर दीजिए। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ है 0.196, तो दशमलव को आप यहाँ पे रखिए। जो इंटीजर पार्ट होगा दशमलव की इस साइड लेफ्ट साइड रखिए, और जो दशमलव का नंबर होगा आप उसे रखिए राइट साइड में। जैसे यहाँ पे दशमलव 196, यहाँ लिखिए 196, और ये है अब दूसरा नंबर 1.96, तो जो इंटीजर पार्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, इसी के सीध में दशमलव आना चाहिए, और ये लिखें तो ये आ जाएगा 96। फिर ऐसे 19.6 है तो ये आ जाएगा 19.6। फिर है लास्ट नंबर 196, तो इसमें दशमलव का पार्ट नहीं है, तो इसमें भी हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसे ऐड कर लें, क्योंकि सभी एडिशन में दिए हुए हैं तो इन्हें ऐड कर लें। तो अब इन्हें ऐड करें, तो दशमलव के नंबर को ऐड करें पहले, तो लास्ट नंबर है 6, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये आ जाएगा 6, और ये अगर देखें इस लाइन में तो ये आ जाएगा 9 6 15 1, और ये हो जाएगा 2,
और 9 तो 11, 6 17, एक यहाँ से कैरी आ गया तो ये आ जाएगा 0 1 1 2 2 और ये 6 8 8 9 17, एक यहाँ से कैरी आ जाएगा तो 1 1 2 2 और 9 हो जाएगा 11, एक बचा तो एक यहाँ पे जुड़ेगा तो आ जाएगा 2, तो 217.756 ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में आपको अगर ऐड भी करना है तो आप इस ट्रिक से ऐड करिए जो मैंने यहाँ पे बताया है, तो आपका एडिशन बहुत आसानी से हो जाएगा और इसमें गलती होने की चांसेस ना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें भी वही है कि 173 दो बार दिया हुआ है, 174 दो बार दिया हुआ है और दशमलव के बाद नंबर देखें तो 2 3 4 यहाँ है और 2 3 4 यहाँ है, तो इसे हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो नंबर पॉजिटिव है, धनात्मक है, उसे अलग सोल्व करना पड़ेगा और जो नंबर निगेटिव है या ऋणात्मक बोले तो उन्हें हम अलग सोल्व करेंगे। तो यहाँ एक नंबर पॉजिटिव है 196, तो इसे 196 अलग ले लें और जो नंबर निगेटिव है उसे अलग ले लें। तो इसमें नंबर है 19.6, ये हो जाएगा 19.6, फिर आएगा 1.96, तो एक दशमलव दशमलव को एक लाइन में रखें, ये आ जाएगा 9 6, और ये है 0.196, तो ये हो जाएगा 0.196। तो यहाँ पे आप ऐड करें तो 6 के ऊपर कोई नहीं है तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे देखें 9 6 15 हो जाएगा, एक यहाँ से कैरी तो 6 और 1 7, 7 और 9 हो जाएगा 16 1 17, एक यहाँ से कैरी तो 1 और 9 हो जाएगा 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, एक यहाँ से कैरी तो 1 1 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21.756। तो ये ऋणात्मक होगा क्योंकि यहाँ पे सभी नंबर जो लिए हुए थे वो ऋणात्मक थे। तो अब इसमें से हम घटा दें तो 196 है तो 21.756 यहाँ से घटा दें, तो अब इसमें से घटाएं तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसे हम 0 0 भी लिख सकते हैं। अब एक यहाँ से कैरी ले ले क्योंकि यहाँ पे हमें घटाना है 7 5 6 में, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, और ये हो जाएगा यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, और ये बचा 18, नहीं यहाँ पे 19 है तो 19 में 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 17, तो 174.244 ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप इस मेथड से लगाइएगा बहुत आसानी से और बिना किसी गलती के आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, 0.02 और 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 17/9/2018 में एक क्वेश्चन आया था शिफ्ट 3 में, तो इसमें से 0.02 में से 0.002 के बीच का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालना है तो इसको मतलब घटाना है, तो 0.002 को घटा ले इसमें से, माइनस कर दें, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो एक यहाँ से कैरी ले ले, ये हो जाएगा, एक कैरी लिया तो ये आ जाएगा 10, 10 में से 2 घटेगा तो ये 8, यहाँ पे बचा 1 तो ये आ जाएगा 1, और ये 0 है 0.0, तो इसका डिफरेंस आ गया अंतर 0.018, ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, टाइप 2। टाइप 2 में मैं सिखाऊंगा आपको मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है दशमलव के अंकों में, वो आपको बताता हूं। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, अगर कोई नंबर हो 1/10 तो उसे हम लिख सकते हैं 0.1, अगर 1/100 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 0.01, और 1/1000 हो तो इसे हम लिखेंगे 0.001। इसमें अगर आप सिमिलैरिटी देखें तो यहां पर एक के बाद एक जीरो था, तो ये नंबर जो ऊपर दिया हुआ था इसके अंश में, ये आ गया दशमलव के एक डिजिट के बाद, तो दशमलव के एक डिजिट में आ गया, यहां पर एक के बाद जीरो था, 10 था ये, तो दशमलव के बाद एक डिजिट आ गया, और इसमें 1/100 में एक के बाद दो जीरो था तो दशमलव में आ गया 2 डिजिट, और इसमें एक के बाद 3 जीरो है तो ये नंबर हो गया दशमलव के बाद 3 डिजिट।
1/10 को आप 1/10 को आप 0.1 लिख सकते हैं और 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10। अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये है 0.05 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.4 का। तो 0.05 है तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इसके हम दशमलव खत्म करें तो यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 और 2 जीरो से, मतलब ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो इसे हम पूर्णांक बनाने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 4/10। दशमलव के बाद एक डिजिट था तो इसे हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लें। 5 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20 और 100 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1000। जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/100। अब इसे दशमलव में बदलें तो ये है 1 के बाद 2 जीरो, तो ये हो जाएगा दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 0.02। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर है नंबर 0.065 और इसका मल्टीप्लाई करना है 0.4 में। तो दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो इसे हम लिख सकते हैं, ये 65 है तो ये 65 और ये डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, 1 के बाद 3 जीरो और ये मल्टीप्लाई में था तो ये मल्टीप्लाई, और ये 0.4 है, एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 4/10। 1 के बाद एक जीरो से इसमें मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 के इक्वल। अब इसे सॉल्व कर लें तो 65 गुणे 4, 4 पंचे 20, 2 6 चौके 24 और 2 26, 260 और इसे मल्टीप्लाई करें 1000 गुणे 10 हो जाएगा 10,000। अब इसे सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 26/1000। 1 के बाद 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 डिजिट में नंबर होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.026। तो एक जीरो पहले लगाना पड़ेगा और ये तब आ जाएगा 3 डिजिट, दशमलव के बाद 3 डिजिट, ये इसका आंसर हो जाएगा 0.2026। तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, इसको सरल करना है तो इसे भी वैसे लिख लें, दशमलव के नंबर हटा दें इसमें, तो 1.2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 12, 12 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट था तो उसे हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और ये है 2.5 तो इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही 0.5 है तो ये लिख सकते हैं 5/10। अब इसे सॉल्व कर लें तो अगर हम इसे डिवाइड करें, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 और इस 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, 25 छक्के 150, ये आ जाएगा 10 गुणे 2, 10 गुणे 10 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 15/10। तो एक जीरो है तो दशमलव के बाद एक अंक आना चाहिए तो ये आ जाएगा 1.5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका लेंथ मोटाई दी हुई है 0.23 सेंटीमीटर और ये कितने टुकड़े इसमें रखे जाते हैं 472, तो 472 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मोटाई में जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे रखे 472, तो इसकी मोटाई तो बढ़ती जाएगी, वो हो जाएगी जैसे एक की मोटाई 0.23 था तो 472 का हो जाएगा, 472 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये है 0.23 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलें, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हमें मीटर में फाइंड करना है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इसे सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 0.23 डिवाइडेड बाई 100 और ये मल्टीप्लाई में है 472। 0.23 को पूर्णांक में लिखें, ये हो जाएगा 23 और इसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 100 से इसमें पहले ही डिवाइड था तो 100 गुणे 100 और ये मल्टीप्लाई होगा 472 से। 472 गुणे 23 कर लें, 472 का मल्टीप्लाई करना है 23 से। 23 दूनी 46, 4, 23 सत्ते 161 और 4 65, ये आ जाएगा 16। 23 चौक को 92, 92 और 16 हो जाएगा 108। तो ये आ जाएगा 10,856 और यहाँ पे 100 गुणे 100 ये आ जाएगा एक के बाद 4 जीरो, 2 2 4। तो यहाँ पर एक के बाद 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट के बाद दशमलव में नंबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट तो दशमलव लगेगा एक के बाद, तब यहाँ पे 4 डिजिट होगी। तो इसमें ये आंसर आ गया, ये मीटर में मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर निकाला था। तो इसकी वैल्यू आ गई 1.0856 मीटर। ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टाइप 2 है ये। टाइप 2 बताता हूं, डिवीजन भाग या डिवीजन बोले। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 73/8 को किस प्रकार लिखा जा सकता है दशमलव प्रणाली में। हाउ कैन 73 डिवाइडेड बाई 8 बी रिटेन इन डेसिमल सिस्टम। जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है वो भी देखें क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा इसका इसी से रिलेटेड होगा। जैसे इसमें 73 को भाग देना है 8 से, तो 8 से भाग दे 73 का, ये हो जाएगा 8 है 64, 8 9 72, तो 9 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 72, यहाँ पे बचेगा 1। 8 से अब 1 तो जाएगा नहीं तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाने से 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगा। तो 8 एकम 8, यहाँ पे बचेगा 2, घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो दशमलव लगा हुआ है तो 1 जीरो और बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, तो 2 आ गया, यहाँ से बचेगा 4, तो यहाँ पे 4 बचा, तो दशमलव पहले ही लगा हुआ है तो 1 जीरो और बढ़ेगा इसमें। ऐसे ही इसमें 1 जीरो बढ़ता जाएगा। तो 8 पंचे 40, यहाँ आ जाएगा 8 पंचे 40, तो ये भी आ जाएगा 40। तो 40 में से 40 घटेगा तो ये आ जाएगा जीरो, शेषफल जीरो आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका भागफल आ जाएगा जो है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं इसका मैं। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। अगर आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता है फिर भी आप ये क्वेश्चन देखिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। जैसे इसमें भाग देना है 13.05 से 63.5535 में, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, तो 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 65 ज्यादा हो जाएगा तो 4 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 13 चौके 52। अब इसमें से घटाते हैं, ये आ जाएगा 5, 3 दशमलव, ये 1 और ये 1, तो ये नंबर तो छोटी है इससे, तो यहाँ पर हमें दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो एक नंबर तो ये उतरेगा और दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा, तो ये यहाँ पर था, अब दशमलव यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे बताया था यहाँ पर कोई नंबर नहीं था उतरने के लिए, तो यहाँ हमने 0 0 बढ़ाया था, तो यहाँ पर हम 0 0 ना बढ़ा करके एक अंक यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो नंबर है, तो एक अंक जो दशमलव का होगा वो आगे खिसक जाएगा, तो 11.353 की जगह हो जाएगा 113.53। आप इसमें देखें तो 13 8 104 हो सकता है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 40, 4 जीरो और 13 8 104, ये आ जाएगा 104। अब इससे घटा लें तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, अब 9 13 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 9। अब एक और डिजिट उतरेगा, ये आ जाएगा 5, दशमलव लगा हुआ है तो एक डिजिट और आगे खिसक जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 91.35। अब इसमें हम देखें तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 7 पचे 35 और ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, तो ये पूरा पूरा यहाँ से घट जाएगा तो इसका शेषफल आ जाएगा 0,
तो ये इसका भागफल आ गया 4.87। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर, 1 मीटर में पूछा क्या है कि कितने किलोमीटर होंगे, तो 1000 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 1 मीटर इक्वल हो जाएगा 1/1000, 1000 किलोमीटर। तो 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर 3 जीरो हैं एक के बाद, तो यहाँ पर जो अंश में आएगा वो होना चाहिए दशमलव के बाद 3 डिजिट। तो एक था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.001, 1 किलोमीटर। ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 0.3 डिवाइडेड बाई 1000 किसके बराबर होगा, ये हमें फाइंड करना है। ये अलग सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 और ये डिवाइड हो रहा है 1000 से, 1000 से, तो इसे भी पूर्णांक में बदल लें। 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10, और यहाँ पे पहले ही 1000 था, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये हो गया 3 ये 10 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा 10,000। अगर ऑप्शन देखें तो ये 10 की पावर में नंबर दिया हुआ है, तो 10,000 को हम 10 की पावर में क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो ये हो जाएगा 10 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, और ये 4 बार मल्टीप्लाई है तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। ये हो जाएगा 10,000 के इक्वल, 10,000 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/10 की पावर 4। जब पावर हर में हो तो वो अगर अंश में जाएगा तो वो हो जाएगी निगेटिव। 3 गुणे 10 की पावर -4, क्योंकि जो नंबर हर में होगा पावर में, वो अगर अंश में हम लिखेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर अगर पॉजिटिव होगी तो ऊपर जाके अंश में निगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पे निगेटिव होती तो वो अंश में जाके पॉजिटिव हो जाती। तो इसका आंसर आ गया 3 गुणे 10 की पावर -4। ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 2 सही 1/25, 2 सही 1/25 होता है 2+1/25। अगर इस पार्ट में देखें तो अगर इसके हर में 100 होता तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। तो इसे हम अगर हम 100 बना ले, ये है 2 प्लस, और इस 1/25 को के हर को हम 100 बना लें तो 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हर में किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर एक के बाद 2 जीरो था, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.04, और इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2.04। ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 6 किलोग्राम 6 किलोग्राम 5 ग्राम को क्या लिख सकते हैं इसमें, तो 6 किलोग्राम को किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सभी किलोग्राम में दिए हुए हैं। तो 1000 ग्राम इक्वल होता है 1 किलोग्राम के। तो अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1 ग्राम होगा 1/1000 किलोग्राम के। इसे दशमलव में बदलें तो 1 के बाद 3 जीरो हैं, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.001 किलोग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल हो जाएगा 0.001 किलोग्राम की। तो ये है 6 किलोग्राम। तो 6 में 5 ग्राम और जोड़ दें, 5 ग्राम की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हमने 1 ग्राम की वैल्यू निकाली थी, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.005 किलोग्राम, क्योंकि अब दोनों किलोग्राम में हो गए, ये हो जाएगा किलोग्राम। तो अब इसे जोड़ दें तो ये आ जाएगा 6.005 किलोग्राम। ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 13/55 को दशमलव में बदलिए। 13/55 को दशमलव में बदलना है तो 55 से भाग देना पड़ेगा 13 को।
तो अगर इसमें हम देखें कि ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हम पहले दशमलव ही लगा लें। तो दशमलव लगाएँगे तो 1 0 बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 1, 11। अब इसे घटाएँ तो ये आ जाएगा 20, 20 आया तो दशमलव पहले ही लगा हुआ है तो 1 0 बढ़ जाएगा। जब घटाएँगे तो 1 1 0 बढ़ता जाएगा। तो आप देखें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 तिया 15, 1, 5 तिया 15, 1 16। अब इसमें से घटाएँ तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे 9 बचेगा तो ये आ जाएगा 3, 35। 35 आया तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखें तो 7 पचे 35, तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 पंचे 30, 3 और 6 पंचे 30, 3 35। तो ये हो जाएगा 0 घटाएँ तो ये आ जाएगा 20, फिर 20 में 1 0 बढ़ेगा तो ये आ जाएगा 200। आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे भी 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा जैसे यहाँ पे किए थे 165 आया तो ये आ जाएगा 165। तो इसे घटाएँ तो ये आ जाएगा 35 जो कि यहाँ पे आया था, फिर 0 बढ़ेगा। ऐसे ही ये नंबर चलता जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.236336। अब इसके ऑप्शंस में देखें तो यहाँ 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट ले लें, तो 3 डिजिट के बाद 3 6 है, जो कि 5 से कम है नेक्स्ट नंबर, तो ये आ जाएगा 0.236। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।